एब्सेंट रहे उनको लेक्चर्स मिले नहीं बोलना चाहिए। तो देखिए फैक्टोरियल नंबर में हमने दो चीज जाना, यहाँ पे लॉजिक कैच करना। देखिए जब भी प्रोग्रामिंग कर, जैसे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो वहां पे कुछ मेथड पता रहता है ना मैथ्स में, लेकिन प्रोग्रामिंग में कोई मेथड नहीं। मैथ्स में आप जानते हैं मैथ्स में क्या होता है, मेथड होता है, जबकि प्रोग्रामिंग में लॉजिक होता है। इस दोनों में यही डिफरेंट है। यही रीजन है कि अगर आपका मैथ्स बहुत अच्छा है तो जरूरी नहीं है कि आपका प्रोग्रामिंग भी बहुत अच्छा है। याद रखिएगा मैथ्स का बस रिलेशन, मैथ एक मेथड पे काम करता है। मैथ्स किस पे काम करेगा, एक मेथड पे। चाहे कोई भी हो, चाहे आप अभी तक आप जितना भी मैथ्स बनाए हैं, चाहे वो मैट्रिक्स का बनाए हो, चाहे डिटर्मिनेंट का, चाहे कैलकुलस का, चाहे वह आपका किसी भी पैटर्न का, वो सब मेथड बेस्ड होता है। याद रखिएगा सभी क्या होता है, मेथड बेस्ड होता है। जबकि अगर हम बात करें प्रोग्रामिंग का, तो प्रोग्रामिंग आपका लॉजिक बेस्ड होता है। दोनों में अंतर क्या है, सब चलता है, यूजर है ही नहीं तो क्या जरूरत है। ऐसी आदमी सब अपना लैपटॉप लाता है, 90% बीसी बीटेक वाले के पास लैपटॉप, सब अमूमन सबके पास कंप्यूटर साइंस के 100% बच्चे के पास रहेगा, स्वाभाविक है उसके पास रहेंगे। देखिए मेथड बेस्ड हो गया, लॉजिक बेस्ड हो गया। क्यों, कोई कहा है क्या आपको? हाँ दो तीन नहीं चलते हैं, दो तीन मैंने हम अब कोई यूज हो तब ना आदमी छोड़ रहे, जब सब अपना लाते हैं तो क्या मतलब। अब देखिए मेथड बेस्ड और लॉजिक बेस्ड, तो प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो बच्चे किस पे करते हैं, लॉजिक बेस्ड पे करते हैं। ये चीज ध्यान देना है, लॉजिक बेस्ड। मेथड में हम लोगों को एक रूल को फॉलो करना होता है। याद रखिएगा मेथड में एक रूल को फॉलो करना होता है, या किसी न किसी रूल पे बना हुआ होता है, यस या नो। चाहे हो कोई रूल हो, वो रूल पे बना हुआ होगा, जबकि लॉजिक रूल पे नहीं आइडिया पे बना होता है। ये दो तीन चीज समझ लीजिए। तो आपको मैथ्स की जरूरत तो है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर गणित आपका अच्छा है तो प्रोग्रामिंग भी अच्छा होगा, ये कहना तर्कसंगत नहीं। प्रोग्रामिंग का सीधा रिलेशन है लॉजिक। जैसे हमने यहाँ पे क्वेश्चन आया 10 मार्क्स का पूछता है इंटरव्यू, भाई पूरी जिंदगी आप लोगों को क्वेश्चंस इसी पैटर्न पे रहते हैं जब तक कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हैं। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू फाइंड द फैक्टोरियल नंबर, है ना लिखा हुआ है क्वेश्चन, दिख रहे हैं आपको। तो ये क्वेश्चन इस तरह से 10 मार्क्स का रहेगा। क्या करना है कि आप एक प्रोग्राम लिखिए, प्रोग्रामिंग कीजिए, किसके लिए लिखिए, फैक्टोरियल नंबर को पता करने के लिए। तो जब भी क्वेश्चन इस तरह से आवे तो पहले आप उसके कंसेप्ट को देखिए। देखिए हमने यहाँ पे कंसेप्ट क्या लगाया कि पहले फैक्टोरियल नंबर का कंसेप्ट क्या है कि 4 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये किसका फैक्टोरियल नंबर है। फैक्टोरियल नंबर को पहले डिनोट किससे करते हैं, शायद आप लोग दो तरीके से डिनोट किया जाता है मैथ्स में। एक तरीका है ऐसे, मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग अच्छे ध्यान देंगे, ये है 5। मुरारी ध्यान दीजिए 5, आप लोग टाइम पे रहा कीजिए 5, ठीक है। ये आ गया आपका 5, कोई दिक्कत। और एक होता है आपका सिर्फ आप देखेंगे इस तरह से लिखा हुआ रहेगा और नीचे बुनकर रहेगा आपका, और यहाँ पे 5 लिखा हुआ रहेगा, यस या नो, ऐसे। चलिए देख लीजिएगा किधर लगता है। तो हम लोग इस तरह से फैक्टोरियल को बच्चे डिनोट करते हैं। एक तो ये तरीका है और दूसरा ये तरीका है मैथ्स में डिनोट करने का। तो कंसेप्ट क्या निकला, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। देखिए कंसेप्ट। अब लॉजिक, इसी कंसेप्ट पे आपको लॉजिक लगाना है कि हम ऐसा कोडिंग क्या करें कि यह प्रोग्राम लिख जाए। तो क्या करेंगे, चलिए देखते हैं, आपको करके हम बताते हैं कोडिंग। हमने यहाँ पे क्या किया, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हैश प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। कल से आप लोग प्लीज टाइम पे रहा कीजिए। अब इंटरनेट का इशू हट गया है, तो प्लीज आप लोग ऑनलाइन क्लासेस जो भी हैं
कल से 7 बजे एग्जैक्टली मैं शुरू कर देता हूँ, रिकॉर्डिंग अवेलेबल भी होंगे आपके। नहीं कल नहीं चलेगा, नहीं हाँ पूरा नहीं चलेगा, 1 घंटा चला था बंद करा, फिर फिर चालू कर दिया, हाँ फिर बंद कर देते। हाँ तो ये सारी चीजें देखिए, हैश इंक्लूड studio.h मेन ओपनिंग ब्रेसेस हमने दिया इंट नम कॉमा फैक्ट इजिकल टू 1। देखिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, इनपुट लेंगे। मुरारी दिख रहा है कि नहीं कोडिंग आपको, प्रिंटफ इंटर एनी नंबर फैक्टोरियल, इंटर एनी नंबर, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। स्कैनफ स्कैनफ देंगे। मुरारी समझ में आ रहा है कि नहीं, स्कैनफ %d ना, जहां डाउट हो पूछिएगा। अब यहाँ पे क्या करेंगे, लूप चलाएंगे व्हाइल। हमने आपको बताएंगे अभी, यही लॉजिक है कि कैसे लॉजिक चलाते हैं। नम यही आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगा, यही लॉजिक है जो अभी आप लोग को डेवलप करना हम बताएंगे किस तरह से करते हैं। व्हाइल नम ग्रेटर देन 0 फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इनटू नम। अभी मैं लॉजिक ट्रेसिंग करना भी बताऊंगा आप लोगों को कि लॉजिक को कैसे ट्रेस करते हैं बच्चे। फिर नम माइनस माइनस हो गया, प्रिंट फैक्टोरियल फैक्टोरियल नंबर इज इक्वल टू %d फैक्ट। अब इसे हम लोग सेव करेंगे और कंपाइल कराते हैं। जैसे मैथ्स, देखिए मैथ्स को समझना और आसान है, लेकिन मैं बार बार कहूंगा, इसमें थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ साइज, आप लोग और अच्छे से देखिए। मैं बता दे रहा हूं क्या करना है, कंट्रोल एस करना है। हाँ कंट्रोल एस मैंने कर दिया। अब देखिए इसको कंपाइल कराते हैं F9 अब रन कराते हैं। देखिए इंटर एनी नंबर हमने 5 दिया, क्या फैक्टोरियल इजिकल टू 120। आपके पास रिजल्ट आया कि नहीं बताइए बच्चों, क्या ये आउटपुट दिया कि नहीं दिया। देखिए आप लोगों के सामने इंटर एनी नंबर और आउटपुट आ चुका है। फिर से मैं करा दूं। अब इसके लॉजिक को समझिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आखिर हुआ कैसे। ये जो इतनी लाइन जो दिख रही है ना आपको, यही लॉजिक। सब प्रोग्रामिंग में सारा खेल लॉजिक है। लॉजिक कैसे चला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यही जो है आपको डेवलप करना पड़ता है। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके तोड़ के लॉजिक ट्रेसिंग करना बताते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा। मुरारी यहाँ तक कोई दिक्कत, फैक्टोरियल नंबर किसे कहते हैं सब समझ में आ गया कि नहीं। अब लॉजिक को ट्रेस करना बता रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है आप लोगों का, ये चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। क्या करेंगे, अब आप लोग हेडिंग दीजिए लॉजिक ट्रेसिंग, कैसे लॉजिक चलाते हैं। जैसे हमारे पास नंबर आया ना, तो पहले सोचिए, थोड़ा देर विचार कीजिए। रीजनिंग पे अगर आप पढ़े होंगे तो थोड़ा सा आपका लॉजिक चल सकता है अच्छा, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, प्रैक्टिस करेंगे तो भी अच्छा हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, फैक्टोरियल, यही है ना। फैक्टोरियल, तो हम लोग यहाँ पे फैक्टोरियल नंबर किसका निकालने जा रहे हैं, 5 का। तो देखिए 5 का फैक्टोरियल नंबर निकालने के लिए दो कॉन्सेप्ट है, 5 into 4 into 3 into 2 into 1 is equal to 120, यही है बच्चों। या
फिर 1 × 2 × 3 × 4 × 5 = 120। ये दो तरीका है। अब देखिए जरा ध्यान से गौर कीजिएगा, यहाँ पे हम कोई भी ऐसा, हमको या तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में बना ले फैक्टोरियल निकाल लें, या हम असेंडिंग ऑर्डर में निकालें फैक्टोरियल सेम निकले। अब देखिएगा मैं आप लोगों को लॉजिक कैसे ट्रेस करना बताता हूँ। इसको थोड़ा सा और साइज छोटा कर दें तो बनाने में आसानी होती है। आप लोगों को दिख रहा होगा सही से। चलिए अब मैं यहाँ पे हेडिंग दीजिए लॉजिक टेस्ट, कॉपी पर लिखिए कैसे, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉजिक टेस्ट। कल हम थ्योरी कराएंगे, आज फर्स्ट टाइम, चूंकि प्रोग्रामिंग भी जानना सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए यही है, यहीं पे सब फंसते, इसलिए मैं इसको ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। आप लोग नोट भी करते चलिएगा। लॉजिक ट्रेसिंग, देखिए कैसे लॉजिक को ट्रेस करते हैं। पहले क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉजिक ट्रेस करने से पहले देखिए हमारे पास चूंकि पहले एक लॉजिक निकला कि हमें इनपुट में कोई बच्चों नंबर लेना होगा ना। पहले हमें इनपुट में क्या चाहिए, कोई नंबर चाहिए, तो पहले हम एक कॉलम नंबर का बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे। ये चीज आपको कॉलेज क्या गूगल पे भी नहीं मिलेगा, सर्च करके देख लीजिएगा आप लोग। लॉजिक टेस्ट जो बता रहे हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये इनपुट जो है हम लोग यूजर से लिए, तो हमने यहाँ क्या किया, सॉरी नम = हमने 5 यही लिए ना इनपुट में, या छोड़िए वेरिएबल सिर्फ नम लिख के छोड़ देते हैं, बाद में ये इनपुट लेंगे। नम ले लिए। अब क्या है, नम लेने के बाद इनपुट लिए नम। अब कंडीशन देखिएगा यहाँ पे क्या लगा है, नम > 0, तो यहाँ एक कंडीशन देखना है आपको क्या यह हो रहा है कि नहीं। नम > 0, कोई दिक्कत यहाँ तक, किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइएगा। नम > 0 इक्वल टू देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, 0 में मल्टीप्लाइड हो जाएगा, चेक करना है। नम > 0, अब क्या है, नम > 0 के बाद हम लोग देखेंगे फैक्ट = हमने डिफाइन किया है, फैक्ट = फैक्ट इनटू नम, यही है। नवनीत कोई नवनीत कर रहे हैं, सुमित कोई दिक्कत। फैक्ट = नम, अच्छे से समझिए आप लोग। फैक्ट = फैक्ट इनटू नम, ठीक है। फैक्ट = फैक्ट इनटू नम। अब क्या है, फैक्ट = फैक्ट इनटू नम ने हमने भी कर दिया, यहाँ पे देखिए आपके सामने खोलिए, और फिर प्रिंट, यहाँ पे हमने किया है प्रिंट। प्रिंट, या आप इसको आउटपुट कहिए, प्रिंट करा दीजिए तो ज्यादा अच्छा है। हाँ वही आउटपुट, ठीक है, आउटपुट कहिए। और एक और ले लीजिए, इसको बोलते हैं लूप ड्राइवन वेरिएबल, यहाँ पे कर दीजिए जिसे हम बोलते हैं नम माइनस माइनस। नम माइनस माइनस बच्चों क्या होता है, जिसे हम लोग लूप ड्राइवन वेरिएबल, क्या बोलेंगे इसको सुमित कुमार, वेरिएबल। ये करना इसलिए जरूरी है कि अगर आप लूप ड्राइवन वेरिएबल डिफाइन ही नहीं करेंगे तो लूप इनफिनाइट हो जाएगा। देखिएगा बहुत अच्छे से लॉजिक ट्रेसिंग, इसको थोड़ा सा और हेडिंग बना देते हैं, नहीं तो लॉजिक कुछ और चीज का लॉजिक न समझ लें आप लोग। प्रोग्रामिंग,
ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं। अब नम में क्या करेंगे, हमने इनपुट कितना लिया है बताइए नम में? 5 लिए बच्चों, बिल्कुल सही बात है, 5 लिए। देख, हमने इनपुट लिया 5, ध्यान से देखना है, बस यहीं पे सारा खेल यहीं पे है, अगर समझ में आ गया तो समझ जाइए। 5 लिए, कंडीशन चेक होगा, क्या 5 इज 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्या 5 बड़ा है 0 से? बिल्कुल बड़ा है। 5 बड़ा है 0 से, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ट्रू हुआ, यस या नो? ट्रू हुआ कि नहीं, सॉरी बच्चों, ट्रू हुआ कि नहीं हुआ? ट्रू हुए ना? अगर यह ट्रू है तो हमारे पास ट्रू है तो क्या करेंगे, क्योंकि फैक्ट की वैल्यू कितनी पड़ी हुई है, 1 है ना, हमने इनिशियलाइज किया है, हमने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन आप लिख सकते हैं 1 इंटू 5, यस या नो? अब 1 इंटू 5 इजिकल टू 1 इंटू 5 इजिकल टू आप क्या कर सकते हैं, इस कॉलम का स्पेस लेके वो कॉलम एक आप लिख ही दीजिए तो ज्यादा अच्छा है, मेरे हिसाब से सही रहेगा। एक और कॉलम इसमें खींच देते हैं तो दोनों हो जाएगा, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि 1 कहाँ से आ गया, तो इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूं। देखिए यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू 1 मैं लिख दे रहा हूं, अब ठीक रहेगा। अब इससे और फैक्ट इंटू फैक्ट इज इक्वल टू 1 फैक्ट इज इक्वल टू 1 और फिर फैक्ट इज इक्वल टू, आप ध्यान देंगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू नम। कोई दिक्कत है बच्चों? ध्यान दीजिए, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू नम। अब क्या है, कंडीशन यहाँ पे चेक करते चलना है। यहाँ पे देखिए, क्या इस 5, क्या 5 बड़ा है 0 से? अगर कंडीशन ट्रू हो, बिल्कुल बड़ा है तो ट्रू हुआ। अगर ट्रू हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट इंटू 1। फैक्ट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। कोई दिक्कत है यहाँ पे किन्हीं को तो पूछ सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। नवनीत, मुरारी, आदित्य, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कैसे आया 5, क्लियर हुआ कि नहीं कंसेप्ट? फैक्ट इंटू नम। अब क्या है, ये प्रिंट कर देगा। प्रिंट क्या करेगा ये, प्रिंट 5 करेगा। अब क्या है, अगर ट्रू मिला तो फिर आगे कंडीशन घटेगा, और नम की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5 है, तो 5 माइनस माइनस 5 माइनस माइनस इसको हम क्या लिख सकते हैं, इजिकल टू 4। क्यों? क्योंकि 5 माइनस माइनस इजिकल टू होता है, ऐसे आप कीजिए 5 माइनस 1, 5 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इजिकल टू। कोई दिक्कत यहाँ तक? हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1 कैसे किए, बिल्कुल सही बात है। नम माइनस माइनस बच्चों हम लोगों ने किया है ना, तो नम माइनस माइनस यह लिखते ऐसे हैं, इसको लिखने का तरीका मैथ की भाषा में आपको समझा देते हैं, गणित की भाषा में। नम इजिकल टू नम माइनस 1, यानी कि नम माइनस माइनस को हम लोग इस फॉर्म में लिखते हैं, जो फॉर्म आपके सामने अभी दिख रहा होगा, है ना? देखिए आपके सामने दिख रहा होगा, नम इजिकल टू नम माइनस 1, यानी नम माइनस माइनस को हम लोग क्या लिखते हैं मैथ्स की भाषा में, -1। तो क्या 4 होगा कि नहीं होगा, घट गया। अब क्या है, फिर आगे बढ़ेंगे। अब नम की वैल्यू बच्चों कितना आ गया हमारे पास,
बताइए सभी लोग, नम की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास? नवनीत मुरारी बताइए, नम का वैल्यू कितना आ गया है? 4। तो अब हम यहाँ पे लिख देंगे 4, कोई दिक्कत? फिर कंडीशन चेक होगा, इज 4 क्या 4 बड़ा है 0 से? कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू है। अगर ट्रू है तो फिर आगे बढ़ेगा। याद रखना है, जब तक ट्रू मिलता रहेगा तब तक ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म होते रहेंगे। तो हियर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ 4 बड़ा है, इज 4 ग्रेटर देन 2, इजिकल टू 1 इंटू 4 इजिकल टू 4। कोई दिक्कत? अब प्रिंट क्या कर देगा बच्चों? यहाँ पे प्रिंट क्या करेगा बताइए? 4 करेगा ना? यस या नो? अब क्या है, फिर ध्यान दीजिएगा 4 नहीं, आप इसको ऐसे कर दे, चाहिए पिछला वाला कैरी करते हुए चलता है। मल्टीप्लाइड भी तो है आपस में, फैक्ट इंटू नम, हम डायरेक्ट वैल्यू लिखे हैं। तो आउटपुट आप ऐसे कहिए 5, तो यहाँ पे क्या कर देगा प्रिंट? 5 इंटू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे? 20। किन्हीं को कोई दिक्कत है यहाँ पे तो पूछ सकते हैं। मुरारी कोई दिक्कत है? मुरारी कहाँ से आया? कुछ पूछना है इसमें? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, इसलिए ध्यान से पूछिए। 5 इंटू 4, सुमित ध्यान देंगे इधर। 5 इंटू 4, अब फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा बताइए? यहाँ पे क्या आ जाएगा? अब 4 माइनस माइनस को हम लोग क्या इजिकल टू 3 लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा ठीक रहता ना, तो चलिए आपका हम बात मान लिए, ठीक है वाला बात मान लेते हैं। 4 इजिकल टू 4 माइनस 1 इजिकल टू 3। कोई दिक्कत है यहाँ पे किन्हीं को? मुरारी कोई दिक्कत? 4 माइनस 1 इजिकल टू 3। फिर अब नम की वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा मुरारी बताइए तो? नम की वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 3 हो जाएगा। अब फिर कंडीशन चला, हियर क्या 3 इज 3 ग्रेटर देन 0? कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू है, बिल्कुल 3 बड़ा है ना 0 से, बिल्कुल बड़ा है। यहाँ पे क्या करेंगे? इजिकल टू 1 इंटू 3 इजिकल टू 3 लिख सकते हैं कि नहीं? अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, प्रिंट क्या हो जाएगा? 5 इंटू 4 इंटू 3 इजिकल टू, कोई दिक्कत? सुमित कुमार कॉलेज में इस तरह से लॉजिक नहीं कराएगा? लॉजिक ये कहीं पे भी ये चीज जो बता रहे हैं आप सर्च कर गूगल पे देखिए, यही टेक्निक्स है कि लॉजिक कैसे बनाते हैं, तो हम लोग अपने अनुभव से किए हैं कि आप लोग आसानी से समझें। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी? 3 माइनस 1 इजिकल टू 2 होगा कि नहीं होगा? ध्यान दीजिए बच्चों। अब 3 माइनस 1 इजिकल टू, अब फिर क्या करेंगे? एक स्टेप अभी अभी और बढ़ते चलेगा, जब तक कि यह प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि वह फॉल्स ना हो जाए। ध्यान देना है, जैसे ही फॉल्स हुआ तो स्टॉप हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कितना आ चुका है? क्या कहेंगे? 2 आ चुका है। क्या यहाँ पे इज 2 ग्रेटर देन 0? मुरारी क्या 2 बड़ा है 0 से? बताइए। सुमित, नवनीत, आदित्य, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इजिकल टू 1 इंटू 2 इजिकल टू 2 होगा कि नहीं? प्रिंट क्या करा देंगे बताइए? बताइए। प्रिंट 5
इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इजिकल टू 5 चौक 20 तिहाई 60, यही है ना। 60 दूना 120, 120। जो हमारा आउटपुट था जानना, वो आउटपुट अब आ चुका है आपके सामने 60 एंड हियर आ गया 120। अब यहाँ पे कितनी वैल्यू आ गई बताइए, बताइए यहाँ पे 2 माइनस 1 इजिकल टू 1, सॉरी कहाँ लिख दी, 2 माइनस 1 इजिकल टू 1। देखिए आपके सामने दिख रहा है 2 माइनस 1 इजिकल टू 1। अब जैसे ही यहाँ पे 1 आ गया, ध्यान दीजिएगा, टू माइनस 1, अब यहाँ पे नम का वैल्यू क्या आ चुका है 1, नम की वैल्यू क्या आ चुकी है 1। फिर यहाँ पे चेक करेंगे इज 1 क्या 1 ग्रेटर देन 0, क्या एक बड़ा है, इज 1 ग्रेटर देन 0। मुरारी बताइए कंडीशन ट्रू या फॉल्स, मुरारी ट्रू है सर। ट्रू हो गया। फिर आगे कंडीशन चलेगा, सोचिए इंटरनली प्रोग्रामिंग में इतना ज्यादा चलता है लेकिन दिखता नहीं। अब 1 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे बताइए, 1 इजिकल टू 1 होगा कि नहीं होगा, 1 इजिकल टू 1 होंगे ना। अब प्रिंट क्या करा देंगे यहाँ पे, प्रिंट 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इजिकल टू 120। आप लोग देख सकते हैं आउटपुट आपके सामने, मैंने कंपाइल कोडिंग को कंपाइल करके भी बता दिया आप लोगों के लिए। देखिए 5 इंटू, इसको मैं मैक्सिमाइज भी कर दूंगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 120। अब यहाँ पे आप कर दीजिए 1 माइनस 1 इजिकल टू क्या आ गया 0। अब देखिए यहीं पे सारा खेल है, एक स्टेप थोड़ा सा कम रहा है तो इसको हम क्या करें, थोड़ा सा इसे मैक्सिमाइज कर देते हैं, सॉरी मिनिमाइज कर देते हैं। अब क्या करेंगे, एक और बॉक्स ले लेते हैं और इस बॉक्स में डाल देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत कि नहीं को। तो आगे पीछे हो गया लाइनिंग, उस पर मत जाइएगा, है ना टेढ़ा। अब यहाँ डॉक्यूमेंटेशन थोड़ा है कि नहीं। चलिए अब देखिए यहाँ पे नम का वैल्यू मुरारी कितना, आप बताइए कितना आ गया, सुमित नवनीत बताइए कितना आ गया, हम 0 0 आ गया। क्या अब यहाँ पे हम पूछेंगे नवनीत से, नवनीत कहते हैं इज 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, 0 बड़ा है, बताइए क्या 0 से नहीं है ना, तो नहीं बढ़ेगा, इस सब जगह से क्या हो जाएगा एग्जिट, सब जगह 0 माने फॉल्स हो गया ना, कर जाएगा। और 0 नहीं लिखे, 0 लिखेंगे तो फिर सबको आपस में मल्टीप्लाई करके 0 कर देगा, तो 0 अगर नम ग्रेटर देन इक्वल अगर वैल्यू लगा देंगे ना तो फैक्टर 0 कर देगा। अब देखिए क्या हो जाएगा, बाहर कर जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, अब बाहर होके यहाँ पर फाइनली ये प्रिंट करके दे देगा, प्रिंट, यहाँ पे क्या दे देगा प्रिंट करके, प्रिंट 120, आपको प्रिंट दे देगा फैक्टोरियल का
प्रिंट फैक्टोरियल क्या दिया प्रिंट फैक्टोरियल में बताइए? 120 प्रिंट फैक्टोरियल में दे दिया। ध्यान से देखिए, आपको 120 आउटपुट आपको दिख रहा है कि नहीं? देखिए यह 120 आपको आउटपुट दिख रहा है, यह फैक्टोरियल का आउटपुट दे दिया। यानी कि ये पूरे बच्चे आपस में मल्टीप्लाइड कर दिया इसने। 4 यहाँ पे कह सकते हैं कि ये 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इस सब को आपस में मल्टीप्लाई करके क्या यह आउटपुट 120 दे दिया कि नहीं दे दिया? सो बताइए आप फैक्टोरियल। तो आप लोग लॉजिक समझे या नहीं समझे? सो बताइए मन में। कैसे पता चलेगा कि ग्रेटर देन लगाएंगे कि लेस देन लगाएंगे? प्रश्न उठता है। फाइंड किए ना बच्चे, ये हमें पता कैसे चलेगा? जैसे ही क्वेश्चन है, कैसे पता चलेगा कि इसमें ग्रेटर देन निकालना है कि लेस देन निकालना है? मेरा प्रश्न ये है, कैसे चलेगा? जैसे हमने यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे लगाया ना कि नम ग्रेटर देन 0। इसमें हैश क्या होता है पता है आपको? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड लाइब्रेरी डिक्लेरेशन एसटीडी स्टैंडर्ड आईओ इनपुट आउटपुट डॉट एच हेडर फाइल मेन प्राइमरी फंक्शन इंट क्या है? डेटा टाइप्स है। नम क्या है आपके? वेरिएबल्स है। फैक्ट इक्वल टू 1 क्या है? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। प्रिंटफ क्या है आपका? आउटपुट फंक्शंस है। स्कैनफ क्या है आपके? इनपुट फंक्शन है। व्हाइल क्या है आपका? लूप है। नम ग्रेटर देन 0 क्या है? कंडीशन है। ओपनिंग ब्रेसेस है। फैक्ट इक्वल टू फैक्ट नेम, इसको क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन है। अब यहाँ पे प्रश्न यही है कि ये पता कैसे चलेगा कि नम ग्रेटर देन 0 लगाना है? मैथ में तो वो मेथड है, लॉजिक है क्या? ये तो हम लगाए ना, अब असेंडिंग में बनाइए करके। ये जैसे जो आउटपुट दे रहा है, ये आउटपुट बच्चे हमारा किस फॉर्म में दे रहा है? घटते हुए क्रम में दे रहा है। यहाँ पे जो आउटपुट है, यह जो आया है, ये हमारा इस फॉर्म में दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये घटते हुए फॉर्म में दे रहा है कि नहीं? ये आप देखिए 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 घटते हुए क्रम में जा रहा है। हम चाहते हैं कि नहीं 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 के फॉर्म में हम कैसे उल्टा लिखेंगे बताइए? यहाँ पे क्या चेंज करेंगे? बिल्कुल सही प्रश्न इनका, देखते हैं क्या करें। कंडीशन क्या चेंज करें? एग्जाम लेस देन 0 कर दिया। और कुछ क्या होगा? नम में हमने दिया 5, क्या 5 छोटा है 0 से? हम कह रहे हैं कंडीशन में अगर हमने नम दे दिया तो क्या इस 5, क्या 5 छोटा है 0 से? कंडीशन तो फॉल्स हो गया। ये तो तब काम करेगा जब पहले तो कंडीशन, मान लीजिए यहाँ नम प्लस प्लस कर, यही ना? तो उससे क्या, पहले कंडीशन तो यही ब्रेक कर गया, कंपाइल होगा। यहाँ पे कंडीशन क्या डिफाइन है? नम लेस देन 0। 5 दीजिएगा, क्या 5 बच्चों बताइए 0 से छोटा है? -5 देंगे, माने क्या होना -5? इनपुट में -5 देंगे, आउटपुट में ऐसा कभी हुआ है? देखिए F10 क्या देंगे? 5 -5। और अगर इसको हम कम ऐसे समझ, अब -5 कितना को पता रहेगा? 5 देंगे तो -5 कोई फैक्टोरियल में अगर हमको निकालना होता है तो हम तो पॉजिटिव में देंगे, तो क्या होगा? प्रश्न आपका सही है। -5 का मतलब हो गया क्या करना, यही लॉजिक
तो यही पता करना है, यही लॉजिक। बताइए, देखिए ये सब प्रोग्राम करने के लिए याद रखिएगा पॉजिटिव का वैल्यू चेक करना जरूर। हम नम दिए, अब क्या है, हम नम को एक मिनट के लिए हटाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं 0। कंडीशन ऐसे जाता नहीं है, सोचना है। 0 0 देखिए यहाँ पे नम, हम ऐसा क्या कंडीशन डिफाइन करें, ऐसा क्या डिफाइन करें कि ये काम कर जाए, बढ़ते हुए क्रम में चले। तब 5 मान लीजिए हमने दिया 1 और हम यहाँ पे दे देते हैं कंडीशन। हमको ऐसा कर सकते हैं कि हमको एक आउट टर्म्स लेना होगा, मैंने यहाँ पे दे दिया 5। अब ये बढ़ते हुए क्रम में चला जाएगा कि नहीं, क्योंकि 1 हमने दिया, यही लॉजिक है, सोचना है। यहाँ पे हम दिए 1 और अगर हमने दिया 1 is 1 फिर 2। हाँ बोलिए बोलिए, कुछ कहना चाह रहे, बोलिए। अगर ऐसा करें नम नेगेटिव कभी नहीं दे सकते, नम ग्रेटर देन, जैसे मान लीजिए हम अगर हम नम ग्रेटर देन -0 कर दें, क्या कैसे काम करें, देखिए वैल्यू करा ये कहाँ रहा क्या करें, नम -5 नहीं, ये लॉजिक नहीं है। लॉजिक वही बैठेगा जो बैठ सकता है, नम ग्रेटर देन 0। हम ऐसा करते हैं 0 लेस देन। अच्छा बच्चों, हम एक काम करते हैं नम -5, क्या ये हो सकती है, बैठ रहा है कि नहीं। हम दिए 5 तो 0 छोटा है 5 से, कंडीशन आगे बढ़ेगा। नहीं 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 नहीं, ये 1 × 2 × 3 के फॉर्म में जाएगा, आपको हम दिखा देते हैं कैसे जा रहा है 1 × 2 × 3 के फॉर्म। माइनस का यूज नहीं करना है बच्चों, माइनस बिल्कुल नहीं यूज करना है, ध्यान देना है। ओके, देखिए यहाँ पे हम करेंगे 5, आ गया कि नहीं, देख लीजिए। आपको लग रहा है ऐसा, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे अलग अलग वैल्यू करके मैं कर देता हूँ तो आपको दिख जाएगा। मुरारी, यस सर। समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ सर। अच्छा मुरारी, आज 30 तारीख है, सुमित वगैरह सभी पेमेंट करेंगे, आप लोग भी पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है ना। ठीक है सर। सुमित आप भी कोशिश करके 2 दिन में कर दीजिएगा, क्योंकि 20 दिन टाइम का थोड़ा रखना है। देखिए F9 कर दिए, अब F10 किए 5, देखिए आपके सामने मैं भी करके दिखा, आ गया कि नहीं। 120, 5 × 4 20 हुआ। देखिए बच्चों मैं फिर से दिखा रहा हूँ जो लॉजिक चल रहे थे। 5 इंटू, पहले 5 दिए, 5 × 1 5 हुआ, फिर उसके एक घटा 4 आया, 5 × 4 कितना आया 20, और फिर 20 × 3 60 × 2 120 × 1 आया कि नहीं। अब हम ये लॉजिक अगर नहीं लगाते हैं तो देखिए वैल्यू दिखा देते हैं आपको, दोनों हम लोग के कमेंट्स बना देते हैं, इसको ये लॉजिक भी चला देते हैं। मुरारी समझ में आ रहा है कि नहीं, नाम ग्रेड। अब देखिए वही लॉजिक होगा,
लेकिन बच्चों इसमें हम चेंज कर देंगे। वन फॉर्म में आ गया। अब क्या है देखिए, एक और तरीका है कि अगर आप इसका चेक करना चाहते हैं, क्या कीजिए, अब एक प्रश्न ये भी है कि कभी कभी यूजर चाहता है कि हम 1 से 5 तक का ही फैक्टोरियल निकालना चाहते हैं, भी हो सकता है। आपको सोचना है कि यूजर कितने तरीके से सोच सकता है। अब चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन लेके आप लोगों को बताते हैं कि क्या ये प्रोग्राम तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेबल काउंटिंग का। राइट अ प्रोग्राम इन सी टू काउंट टेबल टू काउंटिंग टेबल। किसी को कोई दिक्कत है कैसे? काउंटिंग टेबल काउंटिंग का प्रोग्राम है टू काउंटिंग टेबल। पहले पहाड़ा होता क्या है, हमेशा बार बार हम कह रहे हैं, मुरारी ध्यान से, सुमित आप भी ध्यान से देखिए। टेबल काउंटिंग के कंसेप्ट को समझिए पहले, पहाड़ा का काउंटिंग क्या होता है, फिर लॉजिक बताएंगे उसी में। बताइए क्या होता है, पहले हम कंसेप्ट, इसको कंसेप्ट बोलिए, क्या होता है कंसेप्ट बोलिए। पहाड़ा का कंसेप्ट क्या होता है काउंटिंग का? पहाड़ा बोलिए ना, कोई पहाड़ा बोलिए, काउंटिंग बोलिए क्या होता है। जैसे हम 5 दिए, 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौक 20। और सोच रहे हैं कि सर जी क्या कर रहे हैं आप, 50 दिए, लॉजिक बता रहे हैं। 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40। सुमित नवनीत ध्यान दीजिए, वो नवनीत नहीं है, आप पनमा 45, आदित्य ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पे 5 है। अब देखिए ये आपका काउंटिंग होता है ना, किसी भी काउंटिंग का लीजिएगा, इसमें आप लॉजिक बताइए क्या क्या छुपा हुआ है। रीजनिंग आप लोगों का कितना स्ट्रॉन्ग है हम पूछेंगे। पहले हम पूछेंगे सुमित कुमार से। सुमित कुमार आप बताइए इसमें क्या क्या लॉजिक छुपा हुआ है। ये जो नंबर है बच्चों, ये देखिए इसमें क्या क्या लॉजिक छुपा हुआ है, कौन बताएंगे? मुरारी, ये पूरा लॉजिक देखना है। 5 इंटू 10 इंटू 15 20 25 30 35 40 45 50। इसमें क्या लॉजिक छुपा हुआ है? मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है, और ऐड हुआ है, और भाग हुआ है, और बताइए। प्रोग्रामिंग है, आसान लीजिए, यहाँ तुक्का मारने से काम नहीं चलता है भाई। यहाँ ऐड कैसे हो जाएगा? कोई एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। अगर 5 + 5 10, देखिए इसमें ठीक है आप कॉन्सेप्ट बोले, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इसमें एक कॉन्सेप्ट आया है कि ये 10 तक गया है। कितना तक गया है? 10 तक। बच्चों मुरारी ध्यान देंगे, चाहे पहाड़ा किसी का हो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने बताया है, कोई भी काउंटिंग टेबल काउंटिंग हो, चाहे 5 का पहाड़ा हो या 50 का हो या 100 का या 5 लाख का पहाड़ा हो, जब भी जाएगा मुरारी कितने तक जाएगा? मुरारी कितने तक जाएगा वो टेबल काउंटिंग का? जल्दी बताइए। 10 तक जाएगा। 10 टर्म्स तक जाएगा कि नहीं जाएगा? जाएगा। और हम लोग अगर यहाँ पे क्या किए, हम यहाँ पे वैल्यू ले रहे हैं नम, ध्यान दीजिएगा, नम इजिकल टू हमने यहाँ पे कर दिया 1। प्रोग्रामिंग यही तो सोचना है लॉजिक। पहले टर्म्स कितना तक गया है, मैं कह ही रहा हूँ, टर्म्स कितना तक गया? 10 तक गया। 1 से 10 तक गया है या नहीं? गया है।
तो बच्चे यहाँ पे क्या करना है, कैसे चला जाए, 1 into 5, ध्यान से देखिए बच्चे, क्या लगा है तो हमें नहीं पता चल रहा है, 4 अब प्लस का लगा है, ऐसे बोले हम ऐड तो सवाल ही नहीं उठता, आप मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, प्रोग्रामिंग तो हम बोले ही थे, लेकिन हाँ तो यहाँ देखिए इजिकल टू 6 into 6, सॉरी तो प्रिंटिंग, अब आप जो कहें उस पर भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे कि क्या है। पहले क्या, अच्छा वो आ जाएगा। देखिए बच्चों हमारे साथ है मुरारी, 1 into 5 तो 5 आया, 2 into 5, देखिए इस नंबर से लॉजिक कैसे, नंबर को पहचानना, पहले हमने ये लॉजिक पता कि आखिर ये 50 तक बना कैसे है सीरीज। रीजनिंग में एक टॉपिक है, चैप्टर है सीरीज कंप्लीशन, हर एग्जाम में पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सीरीज बना कैसे है, हो सकता है प्लस से ही कहे हो, प्लस से काउंटिंग कंप्लीट हो सकता है, पैटर्न कंप्लीट नहीं हो सकता है, टेबल का काउंटिंग बन सकता है, पैटर्न नहीं बन सकता। पैटर्न कैसे बना, क्योंकि इसमें हर नंबर आपस में मल्टीप्लाइड है, आप जरा ध्यान दीजिए, पैटर्न बना नहीं है। आप कोई भी पहाड़ा उठा लीजिए, कोई भी टेबल काउंटिंग का, किसी भी टेबल काउंटिंग का, चाहे वो 5 का हो, 10 का हो, 50 का हो, 100 का हो या किसी का भी हो, सिर्फ और सिर्फ बच्चे टेबल काउंटिंग टेबल बदलेगा, या 1 to 10 तक कभी भी नहीं बदलेगा। देख लीजिए, आप 2 का पहाड़ा ले लीजिए, 1 into 2 बैठ जाएगा कि नहीं बैठ जाएगा, कोई पहाड़ा बैठाइए, सिर्फ और सिर्फ हम लोगों का चेंज होगा, यहाँ पे यह चेंज हो जाएगा, ये टेबल काउंटिंग चेंज होगा, याद रखना। लेकिन क्या कभी 1 to 10 तक चेंज होगा, 1 to 10 तक चेंज होगा, यही पैटर्न लॉजिक। अब ये बैठ गया, अब यहाँ पे क्या करेंगे, नम इक्वल टू 1 हमने लिख दिया। अब चूंकि ये तो मैंने बताया कि जब भी जाएगा 10 तक जाएगा, 10 से ज्यादा नहीं जा सकता, तो 10 तक का मतलब हुआ कि यह नम ग्रेटर देन इक्वल टू 10 होगा बच्चे, नम ग्रेटर देन इक्वल टू 10, ये ध्यान में रखिएगा, नम ग्रेटर देन इक्वल टू 10, इक्वल टू का भी साइन देना बहुत जरूरी है। जितना देर में कॉपी पेस्ट कर रहे हैं उतना देर हम लिख लेते हैं, नहीं टाइम टेकिंग है, बट इधर से उधर लाइए, नम नम ग्रेटर देन, हम लोग एक कंडीशन चेंज करेंगे, ध्यान में देना है, यही कंडीशन का खेल है, यही लॉजिक है, यही लॉजिक लगाना ही सबसे, प्रोग्रामिंग यही रीजन है कि 99% बच्चे कॉलेज टीचर्स प्रोफेसर नहीं करा पाते हैं बिना देखे, बहुत मुश्किल होता है कोई भी कोडिंग कर पाना। हम बार बार कह रहे हैं, रीजनिंग और मैथ्स एक
मेथड पे काम करता है, जबकि प्रोग्रामिंग पूरा का पूरा लॉजिक पे काम करता है। आपको पता ही नहीं चलता है कि करेगा काम किस। यही सबसे बड़ी समस्या है इसके साथ, प्रोग्रामिंग के साथ। इसमें यही चीज है जो बहुत ज्यादा, इसको एक ही ऑप्शन है, रीजनिंग थोड़ा पढ़ते हैं तो थोड़ा जल्दी समझ जाइएगा, और रीजनिंग नहीं पढ़ते हैं तो प्रैक्टिस करते हैं, हर दिन प्रोग्राम बनाते हैं, तो आपको लॉजिक डेवलप हो जाएगा। ये चीज ध्यान है। कोई दिक्कत? कर सकते हैं कि नहीं? अब क्या है, यहाँ पे ये वेरिएबल्स को हटा देंगे, इस सबकी कोई जरूरत हमारे पास नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। ध्यान से देखिए इसका लॉजिक। नम ग्रेटर देन, तो बच्चों यहाँ पे नम ग्रेटर देन इक्वल टू 10। अब हमने एक काउंट नाम का वेरिएबल लेंगे कि नहीं? काउंट इज इक्वल टू टैब इनटू नम। अब प्रत्येक दिन प्रोग्रामिंग कीजिए बैठ के, मैं सबसे करवाऊंगा प्रोग्रामिंग। अब सबसे ज्यादा फोकस उसी पे करना है, इसी पे बैठ के कीजिएगा। मतलब यहाँ बैठ के कीजिएगा तभी ना समझ में आएगा। टैब मतलब हम इनपुट लिए, नहीं आप एक ही सिस्टम बैठे ना, हम थोड़े कोडिंग, कोडिंग आप कीजिए, समझ नहीं आएगा हम रहेंगे ना, हम तो रहेंगे ना, आप कोडिंग कीजिएगा बैठ। टैब इनपुट, टैब इनपुट हम है ना, टैब टैब इनपुट, ठीक है। काउंट इज इक्वल टू टैब, और नम प्लस प्लस कर देंगे यहाँ पे, इक्वल टू नम अब देखिए हमारे पास इस सब को हटा दीजिए, लॉजिक को ही समझना सबसे ज्यादा टफ है, इसी पे प्रैक्टिस करिएगा तब जाके होगा। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? अब देखिए टैब में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमने टेबल इनपुट लिए यूजर्स, हम 5 का पहाड़ा चाहते हैं बच्चों, ठीक है। पहले ये सबको हटा दीजिए, ये सब क्या आ गया, तो पहले से एंट्री किया हुआ है।
देखिए आपके सामने अमूमन सभी अब हट चुका है, अब हमारे पास क्लीन है, अब हम लोग आसानी से निकाल सकते। चलिए देखते हैं। हमने नम लिया 1, कंडीशन चेक होगा बच्चे। यहाँ पे कंडीशन को हम लोग देखेंगे क्या वो कंडीशन चेक हो रहा है कि नहीं। 1 हियर, क्या 1 ग्रेटर देन, सॉरी यहाँ पर ग्रेटर देन लग गया है, लेस देन लगाना था। इसको थोड़ा उलट देते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे नम लेस देन इक्वल टू, यहाँ पर नम की वैल्यू क्या है 1 है। क्या यहाँ पे 1 लेस देन है इक्वल टू 10 से? 1 कहाँ ध्यान है, 1 लेस देन इक्वल टू 10 है कि नहीं है, तो ट्रू हो गया। अब जैसे ही ये ट्रू हो गया तो बच्चे यहाँ पे हमें जानना है कि 1 लेस देन है ना, अगर लेस देन काम नहीं करेगा तब सेकंड कंडीशन चेक होता है ना। तो लेस देन है, दोनों में से कोई एक होना चाहिए, लेस देन हो या इक्वल टू, तो बच्चे क्या हो जाएगा यहाँ पे ट्रू। नम लेस देन इक्वल टू ट्रू, अब ये ट्रू है और टैब मतलब टेबल हम इनपुट कितना का पहाड़ा लिए हैं 5 का, 5 दे दी। अब काउंट इज इक्वल टू, ध्यान देंगे, काउंट इज इक्वल टू टैब की वैल्यू कितनी है 5, 5 इंटू नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इज इक्वल टू कितना आएगा, कोई दिक्कत किसी को, प्रिंट 5 करेगा या नहीं करेगा। अब फिर एक घटेगा, सॉरी एक बढ़ेगा, नम इजिकल टू नम प्लस, मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं है, 5, सॉरी एक में 5 प्लस नहीं होगा, 1 इजिकल टू 1 प्लस 1 इजिकल टू 2। समझ में आया? 5 कहाँ से आ जाएगा, कहाँ ध्यान रहता है। तो अब यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, यहाँ पे नम का वैल्यू क्या आ जाएगा, फिर कंडीशन चेक करेंगे, इज 2, क्या 2 छोटा है, इज 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ट्रू है, कंडीशन ट्रू होगा, क्या ट्रू नहीं होगा, बिल्कुल ट्रू होगा। अब 5 तो एज यूजुअल आएगा, तो यहाँ पे इजिकल टू 5 इंटू 2 इजिकल टू 10 होगा या नहीं होगा सुमित कुमार, और प्रिंट यहाँ पे 10 करेगा कि नहीं, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे नम की वैल्यू कितनी हो जाएगी जल्दी बताइए, अब आप इजिकल टू 3, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, समझ जाइएगा, 2 प्लस प्लस 2 इजिकल 2 प्लस 1 क्या, कहाँ 10 यहाँ ए 5 इंटू 10 10 तो लिखा कहाँ पे आपको ए कहाँ पे कर रहा है, वहां नहीं लिखा, बार बार नहीं लिखना है क्या, एक बार हम इनपुट ले चुके हैं ना, नहीं होगा उसमें, वहां क्यों, ये तो इनपुट यूजर से लिया गया है ना, वही तुम कहेगा, ये यूजर का इनपुट है, ये बच्चे यूजर का इनपुट है, ये यूजर का इनपुट, बार बार इनपुट, आपने वन टाइम इनपुट ले लिया या आगे प्रोसेस करेगा। अब देखिए ये प्रोसेस चलता जाएगा और करके यहाँ पे डायरेक्टली ये टोटल, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि आपका
ये सब प्रोसेस मैं कर दे रहा हूं, बार बार लिखने की जरूरत नहीं, समझ आइएगा, प्रोसेस चलता रहेगा। मैं लास्ट वाले पे आ रहा हूं। देखिए जैसे ही यहाँ कंडीशन आ गया 10, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे 10 इज इक्वल टू 10 प्लस प्लस इज इक्वल टू 11 जैसे ही आएगा, कंडीशन क्या होगा यहाँ पे, कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। कंडीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स जैसे ही होगा तो क्या हो जाएगा, 11 लेस देन या इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है बताइए, फॉल्स। कंडीशन फॉल्स हो गया ना। 11 ना छोटा है, ना बराबर है, ना इक्वल है, तो कंडीशन फॉल्स हो गया। अब इसके आगे चलेगा ही नहीं, और क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे, ये टर्मिनेट हो जाएगा, यानी कि एग्जिट, यह एग्जिट करता है बाहर। और टोटल वैल्यूज यहाँ ध्यान दीजिए, टोटल वैल्यू यह प्रिंट कर देगा, आउटपुट आपका एक टोटल काउंटिंग आ देगा। कोडिंग करके बता दे जल्दी से, कंपाइल करके। लॉजिक समझ में आ गया, रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, हम कर दे कम से कम, जो एब्सेंट है उनके लिए तो होगा। देखिए सुमित, आपको डेट क्योंकि 20 दिन आपने 20 डेज का, हम लोग थोड़ा सिस्टम से चलते हैं। आप एक हमको बताइए कि कल परसों या 2 या 3 जो बोलिए उस चीज पे स्टैंड रख के बताइए। हम लोग थोड़ा लटर पटर में नहीं रहते हैं, क्लियर कट में रहते हैं। मतलब हमको डेट एक बताइए ना, ठीक है, तो मुझे आप बताइए ना कि जैसे आज 21 तारीख, एक डेट हमको दीजिए। आपका 20 दिन के अंदर ही आपका एक महीना आपका होने जा रहा है, आया ना, मेरा कितना जमा आपका, ठीक है। नवनीत का भी उतना, दोनों सामने ही दिए थे ना, ऐसा थोड़ा है कि छुपा कर दिमाग में। इसे देखिए दो चीजें, आप लोगों से हमारी बात हुई थी वन टाइम, हम बहुत क्लियर कट बात करते हैं, यस नो वाली बात करती है। तो आपने कहा कि सर हम कहें कि एक बार का पेमेंट करेंगे तभी आपको हम फीस करेंगे, या ना। अभी आदित्य दिया है, या ये क्या नाम है, गौरव दिया है, सब फॉर्मल के 2000 के हिसाब से चल रहा है, फॉर्मल लोग का चल रहा है। आप लोग था कि नहीं सर हम उतना नहीं कर सकते, क्योंकि आपसे बात हो चुकी थी, इसलिए हमने आपको कहा कि नहीं चलिए 10 जो बात आपने कहा उसमें बता दिया। तो मैंने वहाँ पे कहा था कि पेमेंट आपको एट ए टाइम दिखाओ, मैं आप कहे कि नहीं सर एट ए टाइम तो नहीं देंगे, 20 दिन का आपको, हाँ या ना। अभी रखिए, आपने दिया 20 दिन के बाद, एक महीना में 21 तारीख का। आप कोई एक क्लियर बताइए कि आप 2 दिन में जो चीज कहें उस पर स्टैंड रहिए, नहीं तो फॉर्मल जैसे वो दे रहे हैं उस हिसाब से कीजिए। तो 10 वो आपका जितना आ जाए उस तरह पैटर्न पे जाइए। कोई चीज क्लियर कट रखिए, लटर पटर में नहीं रखिए, बस यही हमारा काम। हम थोड़ा ये सब चीज से भागते हैं, जो कहिए उस पे स्टैंड रहिए। अब देखिए इंट किए, अब इंट पे हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक जरा देखना है। हमने वेरिएबल कितना लिया है बताइए, कितने वेरिएबल है टोटल, 1 2 3, 3 वेरिएबल्स लिए हैं, 3 वेरिएबल्स लेंगे। जब तक ये लॉजिक नहीं पता होगा कोडिंग भूल जाइए। कोडिंग चीज ऐसा है, क्या यही लिया है ना, 3 वेरिएबल्स लिए हैं। हम देखिए, हम देखते नहीं, सामने लॉजिक देखिए, उसके अकॉर्डिंग 3 वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन कर दी। अब क्या करेंगे, प्रिंटफ डिफाइन करेंगे। हमें भी बार बार नॉक करना किसी को अच्छा नहीं लगता है। नवनीत कहा कि सर हम बहन की शादी है, हम जो है 1-2 दिन में जैसे ही होता है बहन की शादी के बाद हम आपको कर दें। एक क्लियर कट हुआ मत, इंटर एनी टेबल, कोई भी टेबल चाहते हैं, जरूरी तो नहीं है कि हमको 5 का ही चाहिए, 10 का चाहिए या 25 का चाहिए, इंटर एनी टेबल, ठीक है। स्कैन ऑफ कर दें, कोई दिक्कत है यहाँ पे, कॉमा कर दी, %, टैब दे देंगे। अब देखिए व्हाइल कंडीशन जो डिफाइन करेंगे, सो ध्यान दीजिए, व्हाइल और व्हाइल नम, क्योंकि यहाँ पे लॉजिक क्या था, यस कम इन, व्हाइल क्या
अच्छा ठीक। व्हाइल कंडीशन क्या डिफाइन करेंगे? नम लेस देन इक्वल टू 2। व्हाइल नम क्या हम डिफाइन करेंगे कि नहीं? नम लेस देन इक्वल टू 2। यस या नो? कोई दिक्कत? फिर काउंट का एक्सप्रेशन डिफाइन किए, काउंट इज इक्वल टू टैग। यस या नो? अब क्या है, क्योंकि मैंने यहाँ पे लॉजिक क्या लगाया था, बढ़ते हुए क्रम में नम प्लस प्लस होना चाहिए। यस या नो? और प्रिंट एफ हो जाएगा कि नहीं, सो बताइए। कोई दिक्कत? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? हो जाएगा। यानी प्रिंटफ कर दिया स्लैश एन परसेंट डी काउंट। अब देखते हैं, कंपाइलर रन कर जाएगा लेकिन आउटपुट आना है, एरर नहीं आना, मतलब कंपाइलर एरर ठीक, सिंटेक्स एरर भी ठीक है, लेकिन लॉजिक क्या है, वैसा आउटपुट दे रहा है। अब हम चाहते हैं कि दोनों के फॉर्म में अलग अलग बन के आवे। आपके सामने देखिए, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ मैंने कोडिंग में थोड़ा सा चेंजेस कर दिया है। देख लीजिए, आ गया कि नहीं आ गया? 5 का 5, 5 दूनी, आप थोड़ा और बड़ा कर दीजिए साइज में, वक्त पर निर्भर है। इस तरह से भी कर सकते हैं। आया ना? समझ में आ गया? घर में प्रैक्टिस करें, कोडिंग है इसका आपके पास या यहीं पे बैठ के करेंगे? क्लास है, घर पे लैपटॉप है, डेव आपके पास, कंपाइलर कर लिया आपने। देखिए यहाँ से देखिए, आपकी पढ़ाई जो विषय है ना, उसका यही अंतिम है। अगर ये सब चीज जो है यही है, थ्योरी तो जो है सो है, वो बस एग्जाम है। आपका कैरियर, लाइफ, सारा कुछ इसी पे निर्भर करता है। अगर ये समझ पाइएगा तो कोडिंग करना यही चीज है, जितना गूगल, यूट्यूब, कहीं पे आप खुद भी सर्च करके देखिए, बहुत सारी चीज आपको खुद ट्रेस करना पड़ता है। खास के प्रैक्टिस कीजिए। मैं ऐसे रिकॉर्डिंग रख दिया हूँ, अभी आप लेवल हो जाएगा, जाकर आपको चेक कर लीजिएगा, देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।